भारतीय राज्य व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भाग 1 संघ और राज्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। बी है 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। सी है 35वें संशोधन के अंतर्गत। डी है 42वें संशोधन के अंतर्गत। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 2 है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, बी है प्रधानमंत्री के द्वारा, सी है उपराष्ट्रपति के द्वारा, डी है राज्यपाल के द्वारा और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना या राज्य है? इसका ऑप्शन है उत्तरांचल, झारखंड, सी है छत्तीसगढ़, डी है इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर है बी, झारखंड। हाल में प्रश्न नंबर 4 है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? अनुसूची 1, अनुसूची 7, अनुसूची 9, अनुसूची 10। जिसका आंसर है अनुसूची 1। प्रश्न नंबर 5 है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? 1962 में, बी 1967 में, सी 1971 में और डी 1975 में। जिसका आंसर है डी, 1975 में। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? जिसका आंसर है डी, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। NEFA का फुल फॉर्म क्या होगा? जिसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे? जिसका ऑप्शन ए है फजल अली, बी है KM पडिक्कर, सी है पट्टाभी सीतारामैया और डी है हृदयनाथ कुंजरू। जिसका आंसर है पट्टाभी सीतारामैया और इसका ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। प्रश्न नंबर 9 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया? प्रश्न नंबर इसका ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश और तेलंगाना, बी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सी है तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, डी है उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। प्रश्न नंबर 10 है, फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया था? जिसका ऑप्शन है ए केरल, बी है तमिलनाडु, सी है आंध्र प्रदेश, डी है पश्चिम बंगाल। जिसका आंसर है पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 11 है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जिसका आंसर है फजल अली। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को, बी है लोकसभा को, सी है राष्ट्रपति को, डी है सर्वोच्च न्यायालय को। इसका ऑप्शन ए सही है, संसद को राज्य। प्रश्न नंबर 13 है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? जिसका ऑप्शन ए है 14 राज्य और 6 संघ, बी है 17 राज्य और 6 संघ, सी है 14 राज्य और 8 संघ और डी है 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। जिसका
ऑप्शन ए सही है, 14 राज्य और 6 संघ। प्रश्न नंबर 14 है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? जिसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 3 और डी है अनुच्छेद 4, जिसका ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 3। 15 प्रश्न नंबर 15 है नए राज्य का गठन की शक्ति निहित है? ऑप्शन ए है संसद में, बी है राष्ट्रपति में, सी है मंत्रिपरिषद में और डी है राज्य पुनर्गठन आयोग में, जिसका आंसर ए सही है, संसद में। प्रश्न नंबर 16 है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? ऑप्शन ए है राज्यों का समूह है, ऑप्शन बी है राज्यों का फेडरेशन है, सी है राज्यों का कन्फेडरेशन है, डी है राज्यों का यूनियन है, जिसका ऑप्शन डी सही है, राज्यों का यूनियन है। प्रश्न नंबर 17 भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति को, बी है प्रधानमंत्री को, सी है संसद को और डी है सर्वोच्च न्यायालय को, जिसका ऑप्शन सी सही है, संसद को। आंध्र प्रदेश 18 नंबर प्रश्न है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया? ऑप्शन ए है 1950 में, बी है 1953 में, सी है 1956 में और डी है 1961 में, जिसका ऑप्शन बी सही है, 1953 में। प्रश्न नंबर 19 है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? इसका ऑप्शन ए है 1956 में, बी है 1960 में, सी है 1962 में और डी है 1978 में, जिसका ऑप्शन ए सही है, 1956 में। प्रश्न नंबर 20 है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 30, जिसका ऑप्शन बी सही है, 28। प्रश्न नंबर 21 है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक, जिसका सही आंसर है 21 का बी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 22 है दिल्ली है एक राज्य है? ऑप्शन ए है एक राज्य है, ऑप्शन बी है केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन सी है एक स्वायत्त शासी परिषद है, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं, जिसमें से इसका ऑप्शन बी सही है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न नंबर 23 है भाषा में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? जिसका ऑप्शन ए है 6, बी है 7, 6, सी है 8 और डी है 9, जिसका ऑप्शन सी सही है, 8। प्रश्न नंबर 24 है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसके प्राप्त है? जिसका ऑप्शन ए है संसद को, बी है लोकसभा को, सी है राजनीतिक दलों को, डी है केंद्र सरकार को, जिसका ऑप्शन ए सही है, संसद को। प्रश्न नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? प्रश्न नंबर 25 का ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी है दमन और दीव, सी है गोवा और डी है पुडुचेरी, जिसका आंसर सी सही है, गोवा।